गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 34। सब्जेक्ट है हिंदी व्याकरण, क्लास है आपकी 8th और डेट है 9 फरवरी। आज का हमारा टॉपिक है विशेषण। विशेषण के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। इतना डिटेल में मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि बहुत डिटेल में मैं पहले करा चुका हूँ। आज केवल हम अभ्यास पर ध्यान देंगे। जिसने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो देख सकता है। हो सकता है आपके समझ में ना आए। अगर आप वीडियो स्किप करोगे, सारी नहीं देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। एग्जाम के अंदर आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये आप पर डिपेंड करता है, आप क्या देखना चाहते हो, केवल वर्कशीट पूरी करना चाहते हो या अपनी नॉलेज बढ़ाना चाहते हो, तो आप पे डिपेंड करता है। शुरू करते हैं। विशेषण कहते किसे हैं? विशेषण वो शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से पहले भी बताया था। उसके साथ विशेषण शब्द का संबंध किससे होता है? विशेषता बताने से होता है। कैसे? जैसे कि यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया है, एक वाक्य दिया गया है, वह एक सुंदर घर है। यहाँ पर एक घर बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें कौन सा विशेषण है? जो सुंदर शब्द है वो हमें बता रहा है घर की विशेषता, ठीक है। घर कैसा है? घर सुंदर है। घर की विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है? सुंदर जो शब्द है वो। तो सुंदर क्या हो जाएगा यहाँ पर? विशेषण हो जाएगा। घर से पहले हम और भी कई शब्द लगा सकते थे, जैसे कि अगर लिखा रहता है यहाँ पर वह एक बड़ा घर है, तो बड़ा शब्द क्या हो जाता? वो विशेषण हो जाता, क्योंकि जो घर की विशेषता कौन सा शब्द बता रहा होता? बड़ा, ठीक है। घर कैसा है? घर बड़ा है। ऐसे ही घर कच्चा है या घर छोटा है, जैसे कि यहाँ पर दिया है सुंदर घर है। सुंदर क्या हो गया हमारा? यहाँ पर विशेषण हो गया। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके साथ जो घर है जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो क्या कहलाता है? वो विशेष्य कहलाता है। आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आगे आपसे पूछा जाएगा। विशेष्य कौन होता है? जिसकी विशेषता बताई जा रही है। तो यहाँ पर विशेष्य कौन होगा? घर जो है वो विशेष्य होगा। उसके आगे देखते हैं। ये विशेषण के प्रकार दिए गए हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। कौन कौन से होते हैं आप देख सकते हो। मैं बहुत डिटेल में पहले इन्हें पढ़ा चुका हूँ और अच्छे से बता चुका हूँ। उसके आगे देखेंगे अब हम। आगे है, प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे मीठा आम, लंबी लड़की। तो इसमें मीठा आम में कौन सा शब्द विशेषण है? जो मीठा है। आम की विशेषता कौन बता रहा है? ठीक है, आम की विशेषता, आम कैसा है? आम मीठा है। तो आम की विशेषता में किससे पता चली? मीठा शब्द से पता चली। तो मीठा क्या कहलाया? मीठा विशेषण कहलाया। लेकिन मीठा शब्द ने किसकी विशेषता बताई? आम की विशेषता बताई, ठीक है। तो आम क्या कहलाया? जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो क्या कहलाता है? वो विशेष्य कहलाता है। आपको यह भी ध्यान रखना है, क्या कहलाता है? विशेष्य। आम यहाँ पर विशेष्य हो गया और मीठा जो है वो विशेषण हो गया। उसके बाद जैसे कि नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, उससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। लंबी लड़की। लड़की कैसी है? लंबी है। कौन से शब्द से पता चल रहा है हमें? लंबी शब्द से पता चल रहा है कि लड़की कैसी है, ठीक है। तो लंबी क्या हो जाएगा यहाँ पर? विशेषण हो जाएगा हमारा, ये विशेषण हो जाएगा लंबी। और लड़की जो है वो क्या कहलाएगा? वो विशेष्य कहलाएगा, ठीक है। आपको ये भी पता होना चाहिए विशेष्य क्या है। इसमें जो लड़की है वो विशेष्य है, क्योंकि लड़की की विशेषता बताई जा रही है। उसके बाद आगे देखेंगे अब हम, आगे क्या कहा गया है। इसके 4 भेद होते हैं, जिसे आप ऊपर दिए गए पोस्टर में भी देखते हैं। आइए विशेषण का अभ्यास करें। आज हम इसका अभ्यास करेंगे। कैसे करेंगे? कोष्टक में दिए गए शब्द से विशेषण बनाकर वाक्य के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कोष्टक में कुछ शब्द दिए गए हैं यहाँ, जैसे क्या? तीन है, चाचा है, हृदय है और दिन है। इन शब्दों से विशेषण बनाना है हमें, ठीक है। और कहाँ पर? अपने जो रिक्त स्थान है उन्हें भरना है। जैसे पहला एग्जाम्पल देखेंगे, मेरा मित्र डैश पंक्ति में बैठा है। तो किस शब्द से बनाना है हमें विशेषण? तीन जो दिया गया है इससे विशेषण बनाना है। तीन से कौन सा विशेषण बन सकता है? तीसरा, ठीक है। तीसरी पंक्ति में मेरा मित्र तीसरी पंक्ति में बैठा है। तो तीसरी शब्द क्या है? ये विशेषण है। अपन यहाँ क्या लिख दोगे आप? यहाँ पर यहाँ विशेषण लिख, तीसरी लिख दोगे, वही विशेषण कहलाएगा। नेक्स्ट है, वह मेरा डैश भाई है। तो हमें किस शब्द से बनाना है? चाचा से। चाचा यहाँ पर ब्रैकेट में दिया गया है, तो वह मेरा चचेरा भाई है। नेक्स्ट है हमारा, आपकी सफलता पर मेरी ओर से डैश शुभकामनाएं। कौन सा शब्द दिया गया? हमारा हृदय दिया गया है। हृदय से हमें एक विशेषण बनाना है, तो क्या आ जाएगा? हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी सफलता पर मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। उसके बाद है, नवभारत टाइम्स डैश समाचार पत्र है। हमें एक दिन शब्द दिया गया है, इससे हमें विशेषण बनाना है, तो क्या आ जाएगा? दैनिक। नवभारत टाइम्स दैनिक समाचार पत्र है। आगे देखेंगे अब हम, दिए गए विशेषण और विशेष्यों को का मेल मिलाकर लिखिए। मैंने आपको बताया था जो शब्द
विशेषता बता रहे हैं वो विशेषण कहलाते हैं, और जिनकी विशेषता बताई जा रही है वो विशेष्य कहलाते हैं। ठीक है, अब इसका यूज़ आ गया, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था। जैसे क्या विशेषण शब्द कौन कौन से दिए गए हैं, यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि बहादुर, बंजर, तिमंजली, थोड़ा, हिंसक, कुछ, स्वर्ण और भारतीय। ऐसे ही विशेषण शब्द कौन कौन से दिए गए हैं, मंदिर, पशु, इमारत, संस्कृति, पानी, जमीन, पत्ते, सिपाही। इस तरीके से हमें मेल कैसे मिलाना है, जैसे कि यहाँ पर बहादुर जो विशेषण शब्द है, इसके साथ इनमें से कौन से जो विशेषता हैं किसकी विशेषता बता रहा है, हम सबको पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा। यहाँ पर इन्होंने मार्क भी किया है, जैसे बहादुर है, सिपाही से पहले लिख देंगे तो हमें सिपाही की विशेषता पता चल जाएगी, जैसे कि बहादुर सिपाही। ठीक है, आपको ऐसे लिखना है, बहादुर सिपाही, इस तरीके से। उसके बाद आगे देखेंगे बंजर। बंजर क्या होता है, बंजर जमीन। ठीक है, बंजर से किसकी विशेषता पता चल रही है हमें, जमीन की, बंजर जमीन। तिमंजली इमारत। ठीक है, इस तरीके से मेल मिलाएंगे हम। थोड़ा पानी, हिंसक पशु, इस तरीके से। कुछ पत्ते, स्वर्ण मंदिर। ठीक है, स्वर्ण मंदिर हो जाएगा। ऐसे ही आगे देखेंगे हम भारतीय संस्कृति। तो इस तरीके से हमें मेल मिलाना है। एक बार हम इसका देख लेते हैं किस तरीके से आंसर हमें इसका लिखना है। जैसे कि ये है, स्वर्ण मंदिर, हिंसक पशु, तिमंजली इमारत, भारतीय संस्कृति, थोड़ा पानी, बंजर जमीन, कुछ पत्ते। उसके बाद आगे देखेंगे अब हम बहादुर सिपाही। इस तरीके से मेल मिलाकर आपको इसका आंसर लिख देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हमारा हम। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, दिए गए विशेषण शब्दों को उचित स्थानों में लिखिए। ठीक है, यहाँ पर कुछ विशेषण शब्द दिए गए हैं और यहाँ हमें बताना है कौन सा गुणवाचक है। जो गुणवाचक हैं इनमें से वो हमें यहाँ पर लिख देने हैं, और जो संख्यावाचक हैं वो हमें यहाँ लिख देने हैं, और जो परिमाणवाचक हैं, परिणाम नहीं होने का, परिमाण होगा। ठीक है, इसे ठीक कर लेना, परिमाणवाचक। जब आप लिखोगे तो परि पैर है ई में आण है, परिमाणवाचक। ठीक है, इस तरीके से आप लिख लेना। यहाँ पर इनसे मिसप्रिंट हो गया है, परिमाणवाचक। कभी कभी गलतियाँ किसी से भी हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखना है, परिमाणवाचक विशेषण कौन कौन से हैं वो हमें यहाँ लिख देना है। उसके बाद सार्वजनिक विशेषण जो हैं वो हमें यहाँ लिख देने हैं। किन शब्दों में से, जो हमारे ये शब्द दिए गए हैं इनमें से छाट कर। कौन कौन से शब्द हैं, वे, 1 दर्जन, 10 किलोमीटर, कोई, जापानी, वह, चटपटा, चालाक, उस, थोड़ा, पाँचवा, 10 करोड़, अधिक, 10 किलो, यह, लंबाई। ये सारे शब्द हमें यहाँ पर दिए हुए हैं। अगर आपने इससे पिछली वर्कशीट देखी हैं तो आप आसानी से इन्हें छाट कर लिख सकते हो। अगर नहीं देखी हैं तो फिर तो आपके साथ दिक्कत है, आपको वर्कशीट देखनी ही पड़ेगी तभी आप कर पाओगे। देख लेते हैं गुणवाचक विशेषण कौन कौन से हैं इनमें से। जापानी, चटपटा और चालाक, ये हमारे गुणवाचक विशेषण हैं क्योंकि इनसे हमें गुण का बोध होता है। संख्यावाचक विशेषण कौन कौन से हैं इन सब में से, मैंने यहाँ पर लिख दिया है, 1 दर्जन, पाँचवा और 10 करोड़ जो हैं वो सारे संख्यावाचक हैं। ठीक है, जैसे 1 दर्जन और कहाँ पर है, पाँचवा और 10 करोड़, ये क्या है सारे, ये संख्यावाचक विशेषण है। ऐसे ही परिमाणवाचक विशेषण कौन कौन से हैं, 100 किलोमीटर, थोड़ा, अधिक, लंबाई और 10 किलो, जो है सारे परिमाणवाचक विशेषण है। आपको इसके नीचे लिख देना है। नेक्स्ट है हमारा सार्वजनिक विशेषण। कौन कौन से हैं, वे हो गया, वह, उस, यह, कोई, ये सारे शब्द जो हैं कौन से हैं, सार्वजनिक विशेषण हैं। तो आज की वर्कशीट थी हमारी ये, जो हमने अपनी इस वीडियो में डिस्कस की। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।